देखिए, अरवल जो है ना हमेशा से दंश झेला है। वो शुरू में ही 86 में 88 के पहले 1986 में अरवल जनसंहार हुआ था, जिसको यहाँ के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने जालियांवाला बाग का संज्ञा दिया था। पिछले 22 साल से जेल में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बाद बंदी स्वर्ग सिधा गए। 22 साल से जेल में बंद टाटा बंदियों की रिहाई करनी होगी। भाजपा माले जिंदाबाद। सवाल को उठाने के लिए आंदोलन किया जाता रहा। हमारी पार्टी यही की है। गरीबों के जहाँ कोई पूछने वाला नहीं रहा है, गरीबों के बारे में कोई नोटिस नहीं लेता रहा, हमारी पार्टी वहाँ से शुरुआत की। वो गरीबों के बारे में ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं। भाजपा माले ही इस लड़ाई को आगे लड़ते हैं। लेकिन आपके साथ में बहुत सारी पार्टियां हैं अभी महागठबंधन में, आपको किस किस का समर्थन मिला और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिल पाता है गरीबों के मुद्दे पे? गरीबों के मुद्दों पर ही बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ये सवाल को लेकर के नहीं, हम लोग तो उसके असल में रिप्रेजेंटेटिव कौन है ना, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं गरीबों के सवाल को लेकर के। इसीलिए जोरदार तरीके से, चाहे तो विधानसभा का मामला हो या मुख्यमंत्री के सामने रखने का मामला हो, तो हम लोग इस बात को रख ही रहे हैं। बाकी लोग अपने अपने हिसाब से वो रखते हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा निर्वहन करते हैं और हम लोग पूरा रखते हैं, बात को रख रहे हैं। अभी देख लीजिए, इन गरीबों के सवाल को लेकर के विधानसभा में हम लोगों ने शून्यकाल में उठाया। उसके बाद जो है ये विधायक दल के द्वारा हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एक आवेदन दिया। उसके बाद एक का निधन हो गया 8 अप्रैल को, तो उसके बाद फिर हमने 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री को आवेदन दिया है कि आप इस पर पहल करिए, नहीं तो और जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, वो सारे लोग का निधन हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि ये 22 सालों से जेल में है। 22 साल का मतलब है कि वो 12 महीना वाला 22 साल, जेल में 9 महीना वाला साल माना जाता है, और उसी को परिहार से जोड़ करके 9 महीना के हिसाब से 1 साल जोड़ा जाता है। लेकिन ये 12 महीना वाला वो 22 साल से जेल में बंद है। और समझ लीजिए कि 22 साल से जो जेल में बंद है, उसमें 6 लोगों की मौत हो गई, इलाज के अभाव में मौत हो गई, बुजुर्ग हो गए थे, और जो आज जो आए हुए थे सारे लोग, उनके पीड़ित परिवार लोग सब आए हुए। आप उनसे समझ सकते हैं कि कितना सब लोग ये गरीब हैं, मजदूर हैं, और ये मजदूर लोगों के ऊपर टाड़ा लगा दिया गया। टाड़ा बिहार में कोई औचित्य नहीं था, उस समय लगाया गया गरीबों की आवाज़ को बंद करने के लिए। 88 में ही हम लोगों ने टाड़ा के सवाल को लेकर के विरोध किया था। 88 से ही ये मांग उठते रही कि टाड़ा जो बिहार में कभी भी ये लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। वो गरीबों के ऊपर टाड़ा लगाया जाना, जो निर्दोष लोग जिनका कोई इस घटना से लेना देना नहीं, एक दरोगा मारा जाता है, 3 लोग और गरीब लोगों के लोग मारे जाते हैं, और ये लोग मजदूर हैं, सिंघाड़ा रोकने वाले लोग हैं, वो जनप्रतिनिधि थे, जन नेता थे। उन सारे लोगों को, जो गरीबों के आवाज़ उठा रहे थे, उनको फंसाया गया और वो टाड़ा के तहत उस जेल में बंद कर दिया गया। और ये टाड़ा ऐसा केस है जो आपको लोअर कोर्ट के बाद जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसकी सुविधा नहीं मिलती, उसका जो फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। तो यह भी गरीबों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ। तो ये झेलते हुए हम लोग यहाँ आज जब 27 लोगों को छोड़ने की बात हुई, लोगों की उम्मीद जगी कि भाई आप 20 साल, जो 9 महीना वाला 20 साल को छोड़ते हुए आपने छोड़ दिया, लेकिन ये जो 30 साल से जेल में है उनको अभी तक नहीं छोड़े, जो हमेशा सरकार छोड़ते रही है। अक्सर ऐसा नहीं है, और इस मामले में तो सरकार को कोई विलोपित करने की भी ज़रूरत नहीं है नियमावली को, क्योंकि इस टाड़ा कानून के तहत जो जेल में बंद थे, उसमें कोर्ट के निर्देश के आधार पर एक त्रिभुवन शर्मा को सरकार ने छोड़ा है। उसी आधार पर शेष जो 6 लोग हैं, उन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए। सरकार के तरफ से जब सकारात्मक पहल नहीं हुआ, तो बाध्य होकर के आज हम लोग यहाँ धरना के माध्यम से सारे विधायक और
उनके जो पीड़ित परिवार हैं, टाडा से संबंधित पीड़ित परिवार हैं, अरवल के लोग थे, अरवल के किसान मजदूर, उनके सपोर्ट में काफ़ी लोग आए हुए थे। तो ये ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक धरना का आयोजन किया गया। जी, अब मैं एक दो सवाल ले लूँ आपसे। पहले तो कई लोग कहना जैसे वहाँ और भी कांड हुए हैं अरवल में, उनको लेकर के भी क्या आप डिमांड करेंगे? दूसरी चीज़ कि कई लोग का, मुझे अरवल से भी मेरी बातचीत होती रहती है, तो वहाँ के लोगों का कहना था कि पूछेगा कि इस मुद्दे को उठाने के बाद वो उठाएंगे, क्योंकि आपने ही इस मुद्दे को उठाया और पूरी पार्टी आपके साथ में आ गई, और फिर उसके बाद पूरी मीडिया का भी आकर्षण का भी ये मुद्दा केंद्र में बना हुआ है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो निगाह आप लोगों के ऊपर में जमी हुई है, माले के ऊपर में। देखिए, अरवल जो है ना, हमेशा से दंश झेला है। वो शुरू में ही 86 में, 88 के पहले 1986 में अरवल जनसंहार हुआ था, जिसको यहाँ के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने जालियांवाला बाग का संज्ञा दिया था, जहाँ गरीब लोग सभा कर रहे थे और उस सभा के दौरान, सभा करते वक्त जो है सीआर कासवान के नेतृत्व में अंधाधुंध गोली चलाया गया था, जिसमें 23 लोग मारे गए। तो हम लोगों ने उस सवाल को उठाया ही नहीं, बल्कि उनके सम्मान में गांधी पुस्तकालय में हम लोगों ने स्मारक बनाया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने छोड़ा, किसी भी घटना को हम लोग बहुत ही शिद्दत के साथ उसको हम लोग जोड़ते रहे हैं, उठाते रहे हैं और उसके साथ हम लोग आत्मसात करते रहे। ये बाथे जनसंहार का मामला है, सारे लोगों को बरी कर दिया गया, उसको लेकर के न्याय मार्च हम लोगों ने निकाला, दिल्ली तक गए, वहाँ हस्ताक्षर करके पूरे बिहार से हम लोग लाखों का हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को दिया गया कि जो पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अरवल में जो मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा समझ लीजिए ना कि बाथे जनसंहार हुआ था, जिसको राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शर्म की बात कही, और एशिया का सबसे बड़ा ये गैंगवार के ये निजी सेनाओं के द्वारा ये बड़ा, सबसे बड़ा जनसंहार हुआ। तो उस सवाल को लेकर के दूसरे कौन लड़ा? माले ही लड़ते रहा, भाकपा माले लड़ते रहा। आज लड़ते लड़ते देख लीजिए कि हम लोग वहाँ पीछे नहीं रहते, हम इस सवाल को लेकर के भाकपा माले वो लड़ाई को आगे लड़ते। तो जनता से लास्ट क्या कहना चाहेंगे आप, देश की जनता से, बिहार की जनता से, और सब खुद मुख्यमंत्री जी से भी आप लोग कह चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या अपील करना चाहेंगे? हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि न्याय के मामले में मुख्यमंत्री महोदय पारदर्शिता करें, और जो न्याय में जो भेदभाव जो कर रहे हैं, वो न्याय के मामले में भेदभाव न करें। वो जो सब लोग मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग 20 साल से ज़्यादा, 22 साल से ज़्यादा वो जेल में हैं, और बुजुर्ग हैं, 3 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। हम एक बार फिर जनता के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप उन लोगों को छोड़ने का काम करें, ताकि फिर कोई दूसरा घटना न घटे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।